करोड़पति नहीं अब अरबपति हो चुके हैं। टिकटॉक से पैसे आ रहे हैं, हमें लाइव से आ रहे हैं, पैसे किसी और जराए से आ रहे थे। जुआ एप्स हैं उनकी अलग हैं। जो लाइव पे ये गिफ्टिंग थी और गिफ्टिंग के पीछे जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला चला हुआ था, ये सारे सिलसिले जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। 11 जो ऐप्स है उनमें से एक एक जो ऐप है वो करोड़ों का जुआ कर रही है। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं तो वो आपको कहता है कि एक क्लिक करें, आपका 5,000 का तो पहले ही बोनस आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद बदर सईद और मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी इजाज़ अहमद भट्ट साहब। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। भट्ट साहब, एक बात बताएं कि सोशल मीडिया पे वो नाम जो बड़े अमीर थे, शायद करोड़पति लोग थे और उनकी बहुत फैन फॉलोइंग थी, बहुत ज़्यादा लोग उनको फॉलो करते थे, अचानक से उनकी गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसमें डकी भाई, रजब भट्ट और नोटिस जाती हैं, एफआईए कम एक्टिव होती है। इसके पीछे कहानी है। असल में देखें, ये करोड़पति नहीं अब अरबपति हो चुके हैं। डक्की भाई के तो कहते हैं कि वो इतने असासे हैं। इसी तरह रजब भट्ट अभी एक कुछ और नाम भी है, मिस्टर पतलू है और इकरा है और बहुत सारे और नाम हैं कि जो करोड़ों में जिनकी इनकम थी। और इनकम के जो जराए हैं आपको पता चल रहा है एफआईए को कि ये जो जाहिर तौर पे बताते थे कि जी हमें टिकटॉक से पैसे आ रहे हैं, हमें लाइव से आ रहे हैं, हमें जो है ना मुख्तलिफ इनके लोगों से गुफ्तगू करने से आ रहे हैं। गिफ्टिंग होती थी। हाँ, गिफ्टिंग भी जो है ना वो एक, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये सारा एक ड्रामा था। पैसे किसी और जराए से आ रहे थे। तो वो जराए अब जो है ना एफआईए के हत्थे चढ़े हैं। तो उन्होंने डक्की भाई को पकड़ा है, फिर उससे आप देखेंगे रिमांड की सीरीज चल रही है, कभी 2 दिन का, कभी 5 दिन का, कभी 3 दिन का, क्योंकि वो इतने सिलसिले हैं कि देखें वो जो जुआ एप्स हैं उनकी अलग हैं। जो लाइव पे ये गिफ्टिंग थी और गिफ्टिंग के पीछे जो मनी लॉन्ड्रिंग का सिलसिला चला हुआ था, ये सारे सिलसिले जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अच्छा, यानी कि असल सोर्स ऑफ इनकम डिजिटल मीडिया नहीं था, पर वो जो कॉन्सेप्ट था कि फहाशी या फहशपन का इस्तेमाल करें तो आपको डिजिटल मीडिया से आप पैसे कमाते हैं, वो सारी चीज़ें गलत थी। असल काम इनका कुछ और था। जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि असल काम इनका था। देखिए जो डक्की भाई है ना, इसकी आप पहले हम मिसाल लेते हैं। इसको पहले तो कोई पकड़ ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में जब एफआईए ने देखा कि इसकी तो बहुत सारी इंटरनेशनल ऐसी लोगों से मामला थे। देखें डक्की भाई को पकड़ा तो इससे इसका बारे में पता चला कि जो पाकिस्तान में बैन 48 जुए की ऐप्स हैं उनमें से 11 का ये कंट्री हेड है। ये अपने आप को कंट्री मैनेजर लिखता है लेकिन वो कंट्री हेड है। अब कंट्री हेड जो है वो क्या होता है इसका जो है आपका कंट्री हेड का मतलब ये है कि कोई भी किसी जैसे कोई आलमी सतह की कोई कंपनी होती है तो उसका अगर आपको किसी को कंट्री हेड बना देते हैं तो समझे कि वो उसकी तमाम पॉलिसीज का जिम्मेदार होता है, उसकी सारी इनकमिंग का जिम्मेदार होता है, उसकी सारी आउटगोइंग का जिम्मेदार होता है, वो उसके जितने लोग आगे भर्ती किए जाते हैं उनका जिम्मेदार होता है। और जिम्मेदार ही नहीं होता वो, फिर उसकी इनकम भी उतनी बड़ी लेवल की होती है। अब इसकी यही मिसाल ले लें कि 11 जो ऐप्स हैं उनमें से एक एक जो ऐप है वो करोड़ों का जुआ कर रही है। और जुए भी ऐसे हैं, देखें एक जुआ है कि आप जैसे फोन खोलते हैं तो लूडो शुरू हो जाती है, जैसे फोन खोलते हैं तो एक घूमने वाला आपके पास सर्कल आ जाता है। जैसे ही आप ऐप खोलते हैं तो वो आपको कहता है कि एक क्लिक करें, आपका 5,000 का तो पहले ही बोनस आ गया है। अब जब कोई सुनता है कि 5,000 का आ गया है फौरी तौर पे वो कहता है कि यार मैं क्लिक करूं। जैसे ही वो क्लिक करता है तो वो कहते हैं अब आप सेकंड स्टेज पे आ गए हैं, तो अब आपका 20,000 का बोनस इंतजार कर रहा है। तो वो 20,000 वाली गेम खेलता है तो 5 पहले 20 ये मिला के जब 25 होता है ना तो वो तो कहता है मैं निकालना है। वो कहते हैं ये हम आपको शो कर रहे हैं, ये आपके बॉक्स में आ गए हैं, लेकिन आप अभी इसको निकलवा नहीं सकते क्योंकि 25 के साथ अगर आप 10 अपने मिलाएंगे तो 35 के साथ जो आप जुआ खेलेंगे वो आपको 1 लाख देगा। अब यहाँ वो ट्रैप में आ जाता है। वो कहता है चल 25 वो पड़े हैं, 10 मैं लगाऊंगा, लाख मिलेगा। लेकिन जब वो 10 लगाता है लाख नहीं तो मिलता। वो लाख कहाँ, वो 10 बेचारे का चला जाता है। अब ये देखें कि सिर्फ पाकिस्तान में 22 करोड़ की आबादी है। ये रोजाना तकरीबन 2 लाख लोगों को घेरते हैं। रोजाना 2 लाख लोगों को घेरते हैं। उनमें से आप अगर 2% भी लगा लें, 5% भी लगा लें तो ये हजारों लोग इनके आ जाते हैं। अब हजारों लोगों में से एक एक बंदा 5-5 10 हजार देता है। जब एक बंदा 5-5 10 हजार देता है तो रात को जब ये सोते हैं तो इनके इनकम में करोड़ों का इजाफा हो गया था।
अब देखिए वो लुटने वाला क्या कहता वो है, तो फिर नोटों के बिस्तर में हाँ। सोते हैं। वो लुटने वाला कहता है यार मैं इनके पास फंस गया 10,000 गया आइंदा नहीं करूंगा। वो कहते तू ना कर, उन सानू नवा बंदा चाहिए। यहाँ मुर्गा आ हाँ, जाएगा। तो ये इनका तरीका का था 11 और अच्छा मैं आपको एक और इंक्वायरी भी हुई थी दकी भाई के मामले से कुछ अर्सा कबल कौमी असम्बली में ये सवाल उठा के हमारे नौजवान जो है वो बार बार क्योंकि कुछ MNA MPs के बेटे बेटियां भी ना इस ऐप को इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने बोला पापा वो तो 1 लाख रुपए में उन्होंने अब्बा जी के बहुत सारे पैसे लगा दिए। मैं जुए में चले गया। अब जुआ नहीं, वो कहते वो गेम है, लक गेम थी, मेरी बैड लक हो गई तो मैं हार गई, मैं हार गया। तो वो बच्चे ये कहते थे। अब उन्होंने देखा सेनेटर्स MPA मिनिस्टर्स इनके बच्चे भी घर में बैठे खेल रहे हैं और हार रहे हैं। फिर ये शोर मचा और कौमी असम्बली में इसकी इंक्वायरी कराएगी तो पता चला ये 48 नहीं, ये 184 ये जुए की ऐप है जो पाकिस्तान में जो ना लोगों को कैप्चर कर रही है। कोई सिंध में चल रही है, कोई बलोचिस्तान में, कोई लाहौर। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में जुआ हो रहा था जी। और उससे भी बड़ी बात हुई कि PSL के मैच हो रहे हैं और PCB उसकी सारी इंतजामिया कर, और PCB ने एक जुए की बड़ी कंपनी को का लोगो लगाने की इजाजत दे दी। वो लोगों की तस्वीरें उतारी और कुछ जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे हमारे दोस्त भी हैं उन्होंने कहा कि हमने वो ना कैप्चर कर दी। जब हमने PCB के चेयरमैन को कहा कि ये तो जुए की ऐप है तो उनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा अभी आप जिक्र ना करें किसी से, मैं इसको हटवा देता हूँ। वो हटवाया तो गया लेकिन लोगों ने वीडियो बना ली, तस्वीर बना ली। उससे ज्यादा शोर मचा कि हमारा कौमी PCB पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उसने जुए की ऐप ला ली और पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम अपने खिलाड़ियों को जुए से दूर रख रहे हैं और जो हम जुए को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा वो बात में कुछ खिलाड़ियों के नाम भी आए थे। अच्छा कुछ हमारे ऐसे आपने देखा ज्यादा खिलाड़ी ऐसे जो नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, लेकिन उनमें कुछ ज्यादा परहेजगार हैं। उनको पता था कि ये जुए की ऐप है और उन 4 या 5 खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा हमने ये लोगो नहीं लगाना और उन्होंने नहीं लगाया। बहुत अच्छा किरदार था उनका। जब उन्होंने नहीं लगाया तो फिर सब तक ये बात पहुंची तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब PCB तक पहुंची बात तो फिर ये रिमूव करा दिया, लेकिन इस्तेमाल तो हुआ। अब 184 ऐप्स वो हैं जो कौमी असम्बली में आउट हुई, उन पे बैन लगाने का अहकाम किए। आगे भी सुने कहानी। FIA के जो NCCIA है ना वो ये सारी इंक्वायरी साइबर क्राइम का सेल बनाया गया, अलग से बनाया गया। उसने आगे क्योंकि ये इसको बैन करने की जो अथॉरिटी वो PTA के पास है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा PTA ने क्या किया कि हम ये ना सारी आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो PTA ने के जो मुतलका लोग थे उनमें से कुछ लोगों ने इन कंपनियों को आगाह कर दिया कि भी आपके खिलाफ कार्रवाई। अंदर से सरकारी लीकेज थी तो वो उसका शेयर भी होगा, फिर लाजमी है, इसके बगैर कैसे गुजारता है। अच्छा इससे पहले एक और वाकया भी हुआ था, वो ये हुआ था कि जो पाकिस्तान भर में जो कॉल सेंटर थे ना उनके साथ क्रैक होना। और ये सारी बातें पता कहाँ से चली है, ये जो कराची में मुस्तफा अमर वाला वाकया हुआ है ना, वहां से कॉल सेंटर पकड़ा गया। उस कॉल सेंटर के जो इंतजामिया थी ना उसमें जो लड़के लड़कियां थे ना उन्होंने बताया कि कुछ और इजला में जो चल रही है ना, जो पंजाब में भी है KPK में भी है, वहाँ भी ये जो कॉल सेंटर है वहाँ इनका लिंक है। और ये सिर्फ कॉल सेंटर सिर्फ जुए की ऐप को इसको प्रमोट नहीं कर रही, ये मंशियात की डिलीवरी में भी काम कर। वो ANF भी बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा ANF भी इसमें शामिल आ गया 3 महकमे इन्वॉल्व हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके इंटेलिजेंस इदारे हमारे जो वो भी लगे हुए हैं इस पे काम करने। इस वजह से क्या हुआ मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर में भी तकरीबन कोई 10-15 से ज्यादा कॉल सेंटर मौजूद थे। उन सबको रातों रात लीक किया गया, ये भी एक्शन होने लगा, वो सारे भाग गए। इसी वजह से इन्होंने दूर दराज से कोई सरगोदा का, कोई इधर का, एक फैसलाबाद से पकड़ा गया, इस्लामाबाद से पकड़ा गया। तो बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा था, उसमें गैर मुल्की इससे भी बड़े लाहौर में मौजूद थे। अच्छा। लेकिन आपने एक भी नहीं पकड़ा, एक भी नहीं आया। क्यों कि उनको फौरी तौर पर सरेंडर किया गया। सब जो उसमें लड़के थे उनको छुट्टियां दे दी गई। उसके बाद वहां से सारा वो जितना सेटअप था वो गायब कर दिया गया। और ये वक्ती तौर पे अभी तक वो गायब है, लेकिन हमें कुछ लोगों का पता है कि वो इस इंतजार में कि जब ये सारी कार्रवाई होकर फिर कॉल सेंटर की इजाजत हो जाएगी तो हम ये फिर दोबारा से कॉल सेंटर खोल लेंगे। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जुआ भी करा रहे हैं, ये मंशियात की स्मगलिंग भी कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊँ, इसमें जो लड़के लड़कियां रखे जाते थे ना, उनके बारे में हमने कुछ से इंटरव्यू किया तो उसने कहा जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आना होता है ना तो बच्चे 3 माह 4 माह के लिए फारिग होते हैं, छुट्टियां होती हैं। इसी तरह FA का जो रिजल्ट आना होता है फिर बच्चे 3-4, ये ना FA और मैट्रिक के जो स्टूडेंट है सिर्फ उनको घेरते हैं। यानी टेम्परेरी तौर पे बंदों को उठाया जाता है ताकि वो दोबारा चले जाए। जो ग्रेजुएशन कर रहे हो ना वो बच्चे होते हैं मैच्योर, उनको पता लग जाता कि ये क्या गेम चल रही। जो मैट्रिक और FA वाला पॉकेट मनी वाले बच्चे, उनको कहते हैं भाई हम आपको ना हफ्ते का
5,000 दिया करेंगे, महीने में आपको 25,000 देंगे, 35,000 देंगे, 10,000 रुपया हम कमीशन काट लेंगे, यानी 45 की तनख्वाह लगाई है, उसमें 10,000 काटा, 35 या 30 बचा, और ड्यूटी लेनी 16-16, 18-18 घंटे की। उस ड्यूटी में भी आगे चल के मैंने कुछ स्टूडेंट से बातचीत की, तो मैंने कहा क्या कराते हैं? कहते हैं जी हमें कहते हैं कि आप हो माइकल और आप हो जैक्सन। कोई माइकल है, कोई ज्यादातर उन्होंने कहते हैं नाम ना माइकल, आइडेंटिटी गैर मुल्की शो की है। गैर मुल्की, और ज्यादातर के नाम ना मैंने पता किया माइकल है, जैक्सन तो मेरे मुंह से निकला, लेकिन माइकल के नाम से ना ज्यादातर जो है ना वो स्टूडेंट को रखा गया है। और एक और जो है और ना, ये माइकल मुसलमान थे। ये पाकिस्तानी लड़के लड़कियां, वो कहते हैं कि फिर अभी ना एक्सेंट सिखाया जाता है, तो वो कैसे कि सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो तमाम जुमले सिखाए जाते हैं, वो या है ओके, इस तरह के 2-3 जुमले उन्होंने रटे होते हैं। वो कहते हैं कि सर हम आपको ये देखें सर, ये चेक करें, वो साथ में उनको फोन पे भी जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरह वो कैप्चर करते हैं। वो कहते हैं रोजाना एक लड़के को 200 या 100 टारगेट या 25 टारगेट दिए जाते हैं, कहते हैं इनमें से आपने 10% भी कर लिए ना तो हम आपको इसके लिए अलहदा से इतनी कमीशन बोनस देंगे, वो बोनस भी कमीशन ही होती है। तो वो रोजाना कहते हैं कि हम इसी चीज़ों में लोगों को फंसाते हैं। और वहां से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये डाटा कहाँ से लेते हैं इतनी चीजें सामने आ रही हैं। जी। और भी मैं आपको एक ये डाटा जो ना कहाँ से हो रहा है कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है ना, इसमें जितनी खवातीन अपना तलाश देती है ना, वो सारा डाटा चोरी हो जाता है, यहाँ में भी सरकारी बंदे इन्वॉल्व है। और दूसरा जो नादरा को आप रिकॉर्ड देते हैं ना, अच्छा ऐप्स इसलिए बनाई गई है जैसे पुलिस वालों को दिया गया कि आप चेक करेंगे चोरी की गाड़ी तो नहीं, साथ में नादरा का अटैच होता है, उनमें से कुछ पुलिस वाले भी मिल जाते हैं। वो कहते हैं जी हम आपको फी डाटा जो है 100 बंदों का डाटा इतने में देंगे, 1000 का लेना इतने का देंगे, 5000 का लेना इतने का, यानी ये डाटा भी ट्रांसफर जो होता है ना चोरी का है। ये डाटा का एक और स्कैंडल भी आजकल आया जिसमें ये चीजें आई थी कि काफी पाकिस्तान के जो बड़े मिनिस्टर हैं उनका भी डाटा सारा लीक किया गया। अब मिनिस्टर का मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मिनिस्टर है, उसका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें उसका क्या नाम है, सारी चीजें दी हुई है। तो ये जो जिनका डाटा है उनके उन्होंने नाम दिया लिखना, तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर सामने आ जाना है। जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर सामने आएगा तो शनाख्ती कार्ड ही उसका NTN नंबर है, और वहीं से उसका दूसरी चीजें भी निकल आनी। और क्राइम की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे क्राइम जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये सारे जो खुले हैं, पहले अफगान वाले वाकया से, कराची से, फिर डक्की भाई के केस से। अब डक्की भाई के केस को जब खोला तो पता ये चला कि ये जो कहते हैं ना कि जी मुझे गिफ्टिंग हो रही है, ये गिफ्टिंग नहीं है, उसका भी एक सिलसिला है कि एक बंदा कनाडा में बैठा है, वो कहता है डक्की भाई मैं आपको ना 1-1 लाख पाकिस्तानी वाला या डॉलरों में 50 गिफ्ट करूंगा, 50 लाख बन गया, 100 गिफ्ट करूंगा 100 लाख बन गया, अगर 5-5 लाख वाले 20 करूंगा 1 करोड़ बन गया। तो कहता है मैं 20 गिफ्ट करूंगा, जैसे वो कहते हैं शेयर मारते हैं फला मारते हैं, वो करूंगा, आपने पैसे गिन लेने हैं, वो पैसे आपने फला यहाँ से रिसीव करने हैं, यहाँ से रिसीव करके तो वो सारे पैसे आप अपने अपने शो कर देना कि ये मुझे गिफ्टिंग आई। उसके बाद हमारा एक आदमी आएगा, वो आपको उसमें से 5% 5 लाख दे देगा, 95 लाख आपने हमारे बंदे के वाले का। यानी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और लोग ये समझते थे कि ये टिकटॉक से पैसे बहुत ऐसे आ रहे हो, डक्की भाई पे फिदा हो रहे हैं, पर मिस्टर पतलू फिदा कोई नहीं। मैं भी ये सोचता था कि इसमें फिदा होने वाली क्या चीज है, कोई ऐसी ये सब एक दूसरे से वो कहते हैं कि रोकने का फंडा है, ये सब उसी में लगे हुए हैं। लोग जो है पैसे कमा रहे हैं, और इसी से ये जो करोड़पति, पहले लाखपति थे, फिर करोड़पति हुए, फिर करोड़पति से अरबपति हुए। और एक सबसे अहम बात ये है कि जितने लोग हैं ना, ये यहाँ ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं या मैट्रिक फेल हैं, बट मिस्टर पतलू देख लें, रजब भट्ट देख लें, लेकिन ये शैतानी जो जहनीत है ना उसमें बड़े यानी आगे हैं, इनका वहाँ मुकाबला करना मुश्किल है। ज़ाहिरी तौर पे तो ये नज़र आते हैं कि वो ऐसे कह रहे हैं कि यार वो मेरे साथ बात करो, तो गांव वालों और गांव वाले हो सारे मेरे सुट्टो भाई सुट्टो। ये गांव वाले नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जिनकी इन्होंने टीम बनाई है, वो टीम गिफ्टिंग करती है, और फिर वो जब अपनी ही टीम गिफ्टिंग कर रही है और लाइव प्रोग्राम चल रहा है, जैसे लाइव खत्म होगा हर एक का हिस्सा वापस जाएगा, हर एक के पैसे वापस जाएंगे, और उसकी मुतलका जितनी कमीशन बनती है उतनी उसको देते हैं। डबल टैप सब प्रकार के हैं, ये अपने पाले हुए यानी समझे कि मुलाजम है। मैं तो मुलाजम नहीं कहूँगा, नौकर है, डोग है, कि जिनको वो जितनी हड्डी डालते हैं वो उतना ही उसको यानी खाने के लिए लपकते हैं, लेकिन आम पब्लिक पे, आम नौजवानों पे बहुत बुरा असर हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये मिस्टर पतलू क्या कर रहा है कि ये 5-5 लाख दे रहे हैं। अब उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा गिफ्टिंग कितनी हुई, उसने कहा 1 करोड़ की, और ये मामूली बात है। अब मुझे ये बताएं, अमीर से अमीर आदमी भी होगा, वो कहेगा यार क्या
मैं किसी खातून के लिए तो चलो कुछ गिफ्टिंग कर सकता हूँ, इस चिपड़ मुँह के लिए मैं क्यों करूँ? बात ये है ना कि हम किसी का एक नाम ही ले करोड़ लें की गिफ्टिंग तो कि आपका चाचा नहीं करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई भी इनमें से किसी का चेहरा सामने लाएं, बिल्कुल। उसको सामने रखते हुए आप सोचें कि 1 करोड़ रुपया गिफ्ट करना है, क्यों करें? क्यों करेंगे? क्योंकि पीछे अपनी लालच होगी, अपना फायदा होगा। फायदे के बगैर आज 21वीं सदी का चल रहा है ये दौर, इसमें फायदे के बगैर कुछ नहीं हो रहा। और अब FIA ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, इनको पकड़ा, फिर पता चला जो एस्ट्रोलॉजी जो बहनें हैं, उसकी एक बहन जो इकरा है, उसने पता नहीं कितने करोड़ कमा दिए, उन्होंने फिर इसको बुलाया है। अब ये केस यहाँ तक नहीं महदूद रहेंगे, अभी कुछ अर्से के बाद आपको हो सकता है नजर आए कि नैब इनके इंक्वायरी शुरू कर, ये आप खबर ब्रेक कर रहे हैं परसों। क्योंकि नैब इसलिए करेगा कि नैब को जब पता चलेगा कि एक एक बंदे की अब जो इनकम है, इनकम तो छोड़ दें, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो करोड़ों में नहीं अरबों में है, तो नैब का तो खुद पर खुद वो कहेगा जी मनी ट्रेल दे दें, और नैब के वो जो इनिशियल 8-10 सवाल होते हैं वो देते हैं, जैसे वो देते हैं ना सब कुछ सामने आ जाता है कि भाई ये पैसे अगर आपने ये 10 करोड़ का घर है और 50-50 लाख वाली या 1.5 करोड़ वाली 10 गाड़ियां हैं, तो आप सिर्फ ये हमें बता दें ये 20-25 करोड़ रुपया जो है ना आपका सामने पड़ा हुआ है, ये कहाँ से है, इसकी मनी वो जो है सोर्स दे दें, तो वहीं से वो आगे केस चल पड़ेगा। तो इसमें अभी मजीद कई इंकशाफात होने हैं, वो भी हम आपको शेयर करें। अच्छा साहब, आखिरी सवाल ये बताएं कि डकी भाई पकड़ा गया, कुछ और लोग गिरफ्त में आए, कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि शायद इंटरपोल की मदद भी ली जाएगी और उनको भी वापस यहाँ लाया जाएगा इस केस में। लोगों के पैसों का क्या होगा? देखिए और कितना नुकसान होगा हुआ है? ये जारी बात है, गैर कानूनी काम था, ये होना था सब कुछ, लेकिन जो लोगों ने का पैसा लगा था, चाहे उनको पता था ये जुआ ऐप है या नहीं पता था, जिस भी बात में कहें, पाकिस्तानियों का कितना नुकसान एक अंदाजे के मुताबिक हुआ होगा इन ऐप्स के बंद होने पे, इन लोगों के गिरफ्तार होने पे और इस नेटवर्क के टूटने पे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि नेटवर्क अभी नेटवर्क पूरा टूटा नहीं है, अभी भी लाखों की तादाद में लोग जो है वो ये जुआ ऐप के साथ अटैच है, वो अभी भी चल रहा है। और ये मामला इसलिए चल रहा है कि वो अब जो उन ऐप्स को जो ऑपरेट कर रहे हैं ना वो बाहर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमें तो पकड़ नहीं सकते। FIA के इसलिए तो इंटरपोल के साथ भी राब्ते किए हैं। और मैं आप कहते हैं कि लोगों का क्या बनेगा, मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। लाहौर का एक खवातीन का कॉलेज है, अब यूनिवर्सिटी बन गया। अच्छा, उसकी कुछ स्टूडेंट को इस ये ऐप वालों ने अपना मैसेज भेजा कि जी आप ये करें तो आपको मिलेगा। उस ऐप का तरीकाकार ये था कि आप 20,000 रुपये जमा कराएं उस ऐप में, वो एक आपका बना देते हैं, वो समझे कि बॉक्स बना देते हैं जिसमें आपको रिटर्न होगा। वो कहते हैं जी हम हर हफ्ते आपके उसमें डालेंगे 20,000 आपने दिए, 2,000 डालेंगे, महीने में आपको तकरीबन 20 के साथ 20 और मिलेगा, 40,000 का शो होना शुरू हो जाता था कि आपके उस वॉलेट में 20 से 40 हो गया। लेकिन वॉलेट है आपका, वो आपके नाम से ले नहीं सकते। फिर 20 से 50 हुआ, 50 से 60 हुआ। अच्छा, उनको उन्होंने कहा कि ये जब 20 से 40 होता है ना तब होगा जब आप 4 नई लड़कियां ऐड करेंगे, 20,000 80,000 और लाना है, 20 आपका होगा, 1 लाख हर बच्ची का फर्ज बन गया कि उसने 1 लाख का सरमाया जरूर बेसिक जमा कराना है। करते करते पता चला कि 2,000 बच्चियों ने करा दिया, 2,000 बच्चियों ने करा दिया। और ये 6 के 8 महीने तक वो पहले शुरू वालियों को प्रॉफिट देते थे। जैसे ही जब 2 से 3 महीना है ना, तो उन्होंने क्या कि हमने 2 महीने के लिए वक्फा डाला, 30 महीने में आपको सारी रकम मिल जाएगी। वो 2 महीने में इतनी तेजी से आए कि हमें बच्चियों ने बताया कि मैंने अपनी वालदा का पैसे लेकर जमा किया, अपने वालद से लेकर जमा किया। कुछ बच्चियों ने बताया कि हमें फीस का जो सेमेस्टर फीस मिली हमने उसके 2 वालेट जमा करा दिए, आ ही जाएंगे। लेकिन जब 7 के 8 महीने गुजरे तो वो 2,000 बच्चियों का मिनिमम 20,000 और मैक्सिमम 1-1 लाख लेके फरार हो गए। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वो ये 10 लाख से ज्यादा रकम थी। ये लाहौर की सिर्फ एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिसमें ग्रेजुएशन की बच्चियां हैं जिनकी 15-15 साल की तालीम मुकम्मल हो चुकी है। ऐसी बच्चियों को उन्होंने ऐसे कैप्चर किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो हमारी वेबसाइट है ना ये ब्लॉक हो गई है, तो अब हम किसी से रब्ता नहीं करते। उन्होंने FIA के पास गए तो उन्होंने FIA कहा कि ये तो आपको उन्होंने इंटरनली सबको मैसेज भेज के तो ये ऐप्स ओपन की हुई थी, हम इस तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि ये गैर मुल्की ऐप है। तो उन 2,000 बच्चियों का कुछ भी नहीं बना, वो करोड़ों रुपए डूब गए। ऐसे ही होगा जो दूसरे भी लोग यहाँ तो अरबों रुपए हैं और ये सारे डूब जाएंगे। सिर्फ फायदा किसको होता है? जो पहले 7-8 माह में जुआ खेल लेता है। लेकिन वही बात है कि जुआ किसी का ना हुआ
वो जो जिनके वो पास डक्की आते भाई नहीं का है, भी नहीं हुआ। हाँ, डक्की भाई का भी नहीं हुआ। और कहते देखे ना इसका नाम कितना अच्छा है, सादुर रहमान। तो इसको डक बनने का बड़ा शौक था, तो बच्चों के सामने क्योंकि डक बन के ये पेश होता था। तो आखिरी उम्र अब जब ये इसने इतने पैसे कमा लेना शुरू हो गया ना, तो अल्लाह ताला जब भी कोई ऐसा बंदे के पास से कोई कमाई आती है ना, तो उसका रिजल्ट जरूर सामने आता है। क्योंकि हर बंदे को जो है ना, वो बहुत सारे बंदों को दुनिया में ही दिखा दिया जाता है कि ये जो तुम काम कर रहे थे, तुमने इतने लाखों लोगों को गलत रास्ते में डाला, उसका अंजाम भी देख के जाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये अंजाम दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा जरिया पैदा किया है। और जो आप कह रहे हैं गैर मुल्कियों के लिए इंटरपोल को भेजा जा रहा है, लेकिन जो रजब भट्ट है उसने बाहर बैठ के भी इनको चैलेंज किया कि ये तो जुआ है, मैं भी कराता रहा हूँ कितने अरसे था, हमें क्या पता था, ये तो हमें पहले आगाह करना चाहिए था। तो अब इस तरह की गुफ्तगू का मतलब ये है कि हमारे जो इदारे हैं ना, ये भी बड़े अरसे तक सोए रहे हैं, मामला होते रहे हैं ये कई अरसा तक। और इसके साथ अब ये भी पता चला है कि हमारा एक पावरफुल जो इदारा है ना, उसने इनको आहिस्ता सा बुला के तो समझाना शुरू किया है कि आप लोग ये सारी जुए की ऐप खत्म कर दो, क्योंकि हमारे नौजवान खराब हो रहे हैं, नहीं तो फिर हम आपके साथ ही वही करेंगे जो ये कुछ लोगों के साथ हो रहा है। अगर ये ना माने तो ये एक बड़े लेवल का क्रैकडाउन होगा, और आपको पता चलेगा ये जो चंद एक दर्जन से भी कम है, ये दर्जनों से फिर सैकड़ों पे पहुंचेंगे और शहर शहर से पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बहुत अहम इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और वो गुत्थियां सुलझाई जो आजकल सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं और समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से हुआ क्या, एकदम से यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को गिरफ्तार करने का सिलसिला क्यों शुरू हुआ। उसके पीछे मौजूद ये खौफनाक कहानी जो एजाज भट्ट साहब ने हमें बताई, वो इंतहाई खौफनाक है। और अपने बच्चों को लाजमी समझाएं, अपने खुद भी इस पर तवज्जो दें कि ऐसी ऐप्स, ऐसा पैसा या ऐसा जरिया जो कि गैर महसूस अंदाज में आपको पैसे देता है या कि शॉर्टकट नजर आता है, कभी उस जानिब ना जाएं। ये ना हो कि आपका इंजाम भी डकी भाई या ऐसे ही लोगों जैसा हो कि जो अब गिरफ्तार भी हैं और जिनकी बदनामी भी है और वो सारा पैसा भी रिकवर किया जा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।